जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने किया पूर्णिया और धमदाहा विधानसभा के कार्यकर्ताओं को संबोधित। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं की रही मौजूदगी। बता दें कि पप्पू यादव पहले ही पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं और इस दिशा में उन्होंने काफ़ी काम भी किया है। मसलन लोकसभा के कई क्षेत्रों में वो सभा आयोजित कर चुके हैं और इसी कड़ी में पूर्णिया में 5 अक्टूबर को एक विशाल जनसभा करने के आयोजन को लेकर 29 सितंबर को जन अधिकार पार्टी द्वारा पूर्णिया के एक होटल परिसर में एक दिवसीय कार्यक्रम में संगठन और चुनाव को लेकर समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसमें जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के अलावा जिला अध्यक्ष अरुण यादव, सुड्डू यादव, सुमित यादव, छात्र इकाई के नेता समेत पूर्णिया और धमदाहा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में मीडिया को संबोधित करते हुए पप्पू यादव राजद से राज्यसभा सांसद मनोज झा के बयान का बचाव करते नजर आए। हालांकि अभी तक उनके इंडी अलायंस में शामिल होने की बात नहीं हुई है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या उन्हें इंडी अलायंस से टिकट मिलता है। टिकट मिलने की सूरत में क्या जदयू वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा का टिकट काट देगी या फिर पप्पू यादव को किसी और क्षेत्र से टिकट मिलेगा या फिर इस अलायंस से उनकी आमने सामने की लड़ाई होगी, यह तो समय ही बताएगा। बीजेपी की एक गहरी साजिश, जो साजिश महिला आरक्षण बिल जो आनंद फानन में उन्होंने पोल खोला उनका, अब उससे बचने के लिए उन्होंने एक नई साजिश शुरू। पहले तो अत्यंत पिछड़े एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण पर उनकी भूमिका गलत रही, फिर विशेष सत्र उनका बुलाना ही गलत था। बिना जाति जनगणना के और परिसीमन के उनको महिला आरक्षण बिल पेश करना ही नहीं चाहिए था। और यदि उन्होंने महिला आरक्षण बिल पेश किया तो उनको 2024 के सत्र से ही शुरू करनी चाहिए थी। और महिला आरक्षण बिल के पहले परिसीमन और जाति जनगणना के साथ ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा, एसटी एससी और माइनॉरिटीज के महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक कैसे हो, इसके लिए उनको कोटा रिजर्वेशन लागू करनी चाहिए थी, ताकि गरीब की बेटी मां भी लोकसभा विधानसभा के भीतर जाके गरीबों की बात रख पाते। एक गहरी साजिश पहले ही इन्होंने भारत के 85% एसटी एससी अत्यंत पिछड़े जाति के महिलाओं को विधानसभा लोकसभा जाने से वंचित कर गहरी साजिश किया। और उसके बाद मनोज जी के राज्यसभा में स्पीच के बाद जो स्पीच एक मानवीय प्रवृत्ति पर था, सामंतवादी मानसिकता और उस विचारों को लेके था। अब हम क्या बोले, द्रोणाचार्य का तस्वीर लगाकर एकलव्य ने जिस तरीके से दुनिया को अपना धनुष दिखाने का प्रयास किया और उनके शिष्य से ऊपर ना हो, हम उस मानसिकता को ही हम कहते हैं सामंतवादी मानसिकता, जिसको ठाकुर का मतलब कोई जाति नहीं। अरे भाई, अर्जुन यदि क्षत्रिय है तो कृष्ण यदि यदु, तब भी हम लोग अलग अलग नहीं है, जिनको ये समझ भी नहीं है। और एक ही परिवार में युधिष्ठिर ब्राह्मण हो गए, एक ही परिवार में नकुल सहदेव कर्म के आधार पर अलग हो गए,
और एक ही परिवार में अर्जुन क्षत्रिय कहला गए, तो जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो गाली गलौज पर उतर जाते हैं, इसी मानसिकता को कहा जाता है जिसको हमारे वाल्मीकि ने जिन बातों को कही, हम उसी मानसिकता को कहते हैं ठाकुर। ठाकुर का मतलब जाति नहीं, उस वक्त का संदर्भ था जाति से नहीं। ये बिहार में ही राजनीति को इतना गंदा बना देना, भारत की परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की रही, भारत की परंपरा सर्वधर्म समभाव की रही है, भारत की परंपरा सार्वभौमिकता की रही है, भारत की परंपरा दूसरे का सम्मान करने की रही है। अरे कट्टर तो सब है, कौन कट्टर नहीं है, जरा आप बता दीजिए हमको। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत क्लियर है। इंदिरा गांधी की मौत हमारे यहां न हुई थी हो, भिंडरवाला के खिलाफ जब इंदिरा गांधी जी ने निर्णय लिया, तो आप जरा हमको बता दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो निर्णय क्यों लिया था? इस देश को उग्रवाद और आतंकवाद से अलग करने के लिए क्या हुआ, आप हमको बताइए। देश के पीएम तक को कुर्बानी देनी पड़ी। कट्टरवाद तो तब भी थी। कट्टरवाद किसी एक जाति धर्म मजहब में नहीं है, और मेरी जाति सर्वोपरि और किसी छोटा जात छोटा है। मैं मानता हूं भारत के सभी जाति का अपना इतिहास है, तो इतिहास सभी जाति का है, हर जाति का सम्मान करना चाहिए, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता। तो ऊंची जात में सबसे अधिक साहित्यों का, संघर्ष का यदि हम देखें तो सामाजिक न्याय के लड़ने वाले लोगों में और समाजवाद में राजपूत समाज के जननायकों की भूमिका बहुत बड़ी रही, ब्राह्मण समाज के जननायकों की भूमिका बहुत बड़ी रही, चाहे कोई हो। तो इसीलिए आप किसी को गाली नहीं दे सकते, और ये राजपूत ब्राह्मण करना ये भी सही नहीं है। मैं समझता हूं कि इस तरह के आचरण से हम सबको बचना चाहिए, इस तरह की मानसिकता से हम सबको बचना चाहिए, और हर दल के नेता जिनकी दुकान नहीं चलती है और बगुला भगत के तरह ऐसे ही चीजों को लेकर के अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा, पूर्णिया में दो तरह की बात लगातार सामने आ रही है। एक बात आ रही है जो बिजली का मुद्दा है, जो लगातार शोषण बनता जा रहा है बड़ा गलत तरीके से। इस आप आनंद फानंद में बिल पहुंचा देते हैं, 3 घंटा बिजली के बाद किसी का आप 23,000, किसी का 32,000, किसी का 18,000, और जाके वोटर जमा करके FIR लॉन्च कर दीजिए, और उसमें मिडिल क्लास और कमजोर तबके सबसे ज्यादा हो, तो ये तो नहीं चलेगा। आप हमको 5 घंटा बिजली दीजिए, लेके रहेंगे, और स्मार्ट मीटर को डरावना मीटर मत बनाइए, ये नहीं चलेगा। तीसरी चीज, दूसरी चीज, यहाँ के MVI लगातार शोषण कर रहे हैं। यहाँ के ट्रैक्टर 40,000, 39,000 बिना किसी चीजों के, इतना बड़ा चोरी, एक्सप्लॉयटेशन, इतना बड़ा मनमानी कि ट्रैक्टर भेज दो, ट्रैक्टर नहीं चलेगी। एक व्यक्ति के द्वारा जब तक नहीं कहा जाएगा वसूली, तब तक तुम्हारा ट्रैक्टर नहीं आएगा। 5,000 रुपया का वोचर जमा कर दो, जो 5,000 जमा करेगा तब ट्रैक्टर जाएगा। और ये MVI के पदाधिकारी मनमानी कर रहे हैं। मेरा सख्त आग्रह है कि ट्रैक्टर के कागज का आप नोटिस दीजिए। 3 सप्ताह के नोटिस के बाद यदि वो अपना कागज नहीं संभाले
तब आप उसका ट्रैक्टर को आप रोक सकते हैं, कागज बनाने का मौका दीजिए। आप 40,000 रुपया फाइन करके ये राबनी रूप ये नहीं चलेगा। अंतिम 70 सालों से 50 सालों से हाउसिंग कमेटी में रह रहे लोगों को जिस तरीके से माफिया और पदाधिकारी की मिलीभगत से घर उजाड़ने की कोशिश हो रही है, वो बिल्कुल गलत है और हम इसका विरोध करेंगे। अंतिम 5 तारीख को पूर्णिया और धमधा विधानसभा एक परिपक्व और वैचारिक कार्यकर्ता साथियों का, नेताओं का एक बड़ी बैठक सीमांचल और कोसी की आजादी के लिए एक संकल्प, पूर्णिया को राजधानी कैसे बनाया जाए, उपराजधानी, पूर्णिया के एयरपोर्ट को चालू अविलंब कैसे किया जाए, सहरसा में एम्स और पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच और बंद पड़े कुर्सेला से लेकर रुपौली, भवानीपुर, बरहारा होते हुए मुरलीगंज होते हुए भीमनगर रेलवे लाइन, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और बाढ़ से मुक्ति, इसके लिए 4 विधानसभा की बैठक हो चुकी है। अब अंतिम विधानसभा के रूप में 5 तारीख की बैठक पूर्णिया की आजादी को लेकर के है और उसमें हम अपने अधिकार के लिए यहां पर जमा होंगे और करो मरो के साथ संकल्प के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे।